कि ये अंबेडकर ठीक कहा करते थे क्या कि इलेक्शन मशीनरी को एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के दबाव से मुक्त होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पॉलिटिकल गिमिक चलता रहेगा, फर्जी वोट और ये सब पॉलिटिकल गिमिक चलते रहेंगे। बिल्कुल सही कहते थे और इसीलिए संविधान में और कानूनों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारा निर्वाचन आयोग पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव से, उनके दबावों से हर तरह से फ्री हो। तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं इस बारे में, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट ही एक व्यवस्था है। तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन कभी भी एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम करेगा। सर, लेकिन जब तक सरकारें तय करेंगी कि सीईसी कौन होगा, भाई अगर कमेटी में 2:1 का रेशो है, एक विपक्ष के नेता होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होगा, तब तक क्या ये अविश्वसनीय लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके पहले तो ये कमेटी भी नहीं थी जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन को इस जगह हो, और उसके बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान उनका एक ऑब्जर्वेशन आया था 2017 में कि यद्यपि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है इलेक्शन कमिश्नर और सीएसीज को नियुक्त करने का, लेकिन हमें संतोष है कि अभी तक जो भी सीएसीज और इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं उन्होंने फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस लगातार डिलीवर किए हैं। तो ये बड़े संतोष का विषय है और पूरा विश्व भी मानता है कि इंडियन इलेक्शंस आर गोल्ड स्टैंडर्ड। सर, लेकिन जो इलेक्टोरल रोल जिसको अंबेडकर कहते थे कि ये तो बेसिक राइट है डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी, वो इलेक्टोरल रोल देने में चुनाव आयोग को फिर आपत्ति और एतराज क्यों है? अगर गड़बड़ नहीं है तो जारी कर दे इलेक्टोरल रोल। बिल्कुल नहीं होता है। हर बार हर पॉलिटिकल पार्टी को, कैंडिडेट्स को फ्री दी जाती है इलेक्टोरल रोल, और ये आवश्यक है कि दिया जाए, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि उनको ना दिया जाए। नहीं, लेकिन 7 फरवरी को चुनाव आयोग ने स्वयं कहा कि हम सारा डेटा महाराष्ट्र का जो है वो लिखित में जारी कर देंगे। 7 फरवरी की ये 7 फरवरी का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का। इलेक्शन हुआ था 23 नवंबर को, काउंटिंग हो गई थी महाराष्ट्र में, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र। नहीं तो इलेक्शन के पहले ही दे दी जाती है। जो जिस इलेक्टोरल रोल को वो यूज करते हैं पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट के साथ, वो सब उनको पहले से दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। नहीं सर, ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल मांगा जा रहा है वो हम जल्द लिखित सबूतों के साथ और आंकड़ों के साथ सामने रखेंगे। वो तो उनके क्वेश्चन के उत्तर में दिया गया है, लेकिन रेगुलर फीचर नहीं है वो। जो उन्होंने कंप्लेंट की है, जो उन्होंने आवेदन किया है, उसके उत्तर में वो कहा गया है। और सर 17C भी क्या अपलोड हो जाना चाहिए? भाई किस बूथ पर, किस विधानसभा में कितने वोटर ने पोल किया, ये भी अपलोड हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया। 17C जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स को उसी समय दे दिया जाता है जब पोलिंग बंद होती है। उनके दस्तखत भी लिए जाते हैं और उन्हें वो उसी समय दे दिया जाता है, एक एक कॉपी। तो उनके पास ऑलरेडी है। और दूसरे जो 17C के आंकड़े हैं, जब भी कंपाइल होते हैं, वेरीफाई होते हैं, स्क्रूटिनाइज हो जाते हैं, तो उनको भी इलेक्शन कमीशन द्वारा अपलोड कर दिया जाता है पब्लिक डोमेन में। सर, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि 17C अपलोड नहीं करेंगे, एक हफ्ते पहले सुनवाई में। वो उन्होंने इसी वजह से कहा होगा कि जो हमारे पोलिंग पार्टीज हैं उनसे कई बार गलतियां होती हैं, जो ऑब्जर्वर स्क्रूटनी करते हैं तो उनको करेक्ट करते हैं, वो सब चीजें करते हैं। तो जब आपको करेक्टेड, एब्सोल्युटली करेक्टेड आंकड़े अपलोड कर दिए जाते हैं तो 17C का क्या औचित्य है उसको अपलोड करने का? अच्छा सर, एक और सवाल आपसे कि जैसे, क्योंकि केस स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है, आपने कहा हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है, किसी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने अरुण गोयल की इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति पर सवाल उठाए कि बिजली की रफ्तार से फाइल घूम गई और इसमें तो हैंकी पैंकी गड़बड़ी होने की साफ आशंका है कि 1.5 महीने पहले VRS दिलवाया, अगले दिन EC बनाकर भेज दिया केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारी को। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद वो मामला भी सुलझ गया। मामला सुलझ गया। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। या फिर मामला और उलझ गया। चरण सिंह सप्रा